फेस्टिव सीजन तो चल रहा है, तो इस टाइम में आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद लैपटॉप या फिर टैब्स खरीदे होंगे। अगर खरीदे हैं तो आपको शायद एक कीबोर्ड की जरूरत पड़ सकता है, और इसी टाइम में मुझे बहुत ही जबरदस्त मैकेनिकल कीबोर्ड बहुत ही सस्ते रेट में देखने को मिल गया। तो और क्या, मैंने ऑर्डर कर लिया, जो कि है पोर्ट्रोनिक्स हाइड्रा 10। यहाँ पर हमको ट्रिपल मोड कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। मतलब इस मैकेनिकल कीबोर्ड को आपको वायर्ड मोड में या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज मोड में या फिर ब्लूटूथ मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रिपल मोड में आप इस कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कीबोर्ड में भरपूर RGB देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना देर के इसका डब्बा खोलते हैं। एक मिनट, कीबोर्ड का डब्बा कौन खोलते हैं भाई? मतलब इसका कोई मतलब है क्या? वही एक कीबोर्ड देखने को मिल जाता है और एक A to C केबल और कुछ नहीं, बस वही यहाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो उसको सब साइड में ही रखते हैं, डायरेक्टली कीबोर्ड में ही आते हैं। जरा इस कीबोर्ड का लुक्स देख लीजिए, कितना क्रिस्टल क्लियर व्हाइट देखने को मिल रहा है, और हाँ आपको ब्लैक ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये कीबोर्ड दिखने में बहुत ही एलिगेंट एंड प्रीमियम लगता है, और ये जो कीबोर्ड है, मतलब इस कीबोर्ड का जो कीज है थोड़ा एलिवेटेड टाइप का देखने को मिल जाता है। बाय द वे, इस कीबोर्ड में आपको कोई भी एलिवेशन क्लिप देखने को नहीं मिलता है, बस इतना ही आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, नीचे इसका ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, और उसके बॉटम साइड है वहाँ पर हमको ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिसीवर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा हुआ है, और 4 रबर पैड भी देखने को मिल जाएगा, ताकि आप अगर जब इस कीबोर्ड को टेबल में रखेंगे ये इधर उधर हिल ना जाए। और बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, बहुत ही सॉलिड देखने को मिलता है, कोई फ्लेक्स कोई बेंड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और उसकी जो कीज है बहुत ही सॉलिड है। देखिए कोई भी वॉबल वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही स्टेबल कीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला था कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो यहाँ पर हमको जिक्सन का कीज देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमको 3 कीज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि रेड, ब्लू और ब्राउन। आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं, और मेरे पास जो है वो ब्लू कलर में अवेलेबल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद काइल या फिर ऑटोमियो के स्विचेस के बारे में सुने होंगे, लेकिन जिक्सन क्या है? जिक्सन का क्वालिटी और जो ऑटोमियो और काइल है उससे थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, तो एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। और मैंने तो ब्लू स्विचेस के साथ ऑर्डर किया था, इसलिए इसका साउंड बहुत ही लाउड है, आप जरा खुद सुन लीजिए। आप अगर चाहते हैं तो रेड या फिर ब्राउन स्विचेस के साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं, और टोटली आपके ऊपर है। बाय द वे, रेड में सबसे कम साउंड सुनने को मिलता है, और ब्लू में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, और जो ब्राउन है वो इसका बीच में ही आता है। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये 60% लेआउट के साथ आता है, यानी यहाँ पर आपको 68 कीज का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको कोई डेडिकेटेड नाम पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ बहुत ही सही है कि यहाँ पर हमको डेडिकेटेड एरो कीज देखने को मिल जाता है, क्योंकि 60% ज़्यादातर कीबोर्ड में आपको डेडिकेटेड एरो कीज देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, एक कीबोर्ड ऑल कीज एंटी घोस्टिंग सपोर्ट करता है, और वो भी हार्ड एक मोड में, यानी वायर्ड मोड, ब्लूटूथ मोड और 2.4 गीगाहर्ट्ज मोड में। और मोड स्विच करने के लिए सबसे पहले आपको ऑल बटन प्रेस करके टैब में प्रेस करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका वायर या फिर वायरलेस मोड में स्विच हो जाएगा। उसके बाद आप ऑल बटन प्रेस एंड होल्ड करके W, Q या फिर E बटन प्रेस करके आप 3 ब्लूटूथ डिवाइस में स्विच कर सकते हैं। जी हाँ, एक कीबोर्ड अप टू 3 ब्लूटूथ डिवाइस में कनेक्ट हो सकता है। और ऑल बटन प्रेस एंड होल्ड करके अगर R में प्रेस करेंगे तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कीबोर्ड को आप टोटल 5 डिवाइस में एक ही साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक गेमिंग कीबोर्ड है, और गेमिंग कीबोर्ड में RGB नहीं है, एक अभी हो सकता है क्या? ये कभी हो ही नहीं सकता। इसमें आपको भरपूर RGB देखने को मिल जाएगा, जब आप खुद देख लीजिए कितना बेहतरीन RGB देखने को मिल जाता है, और हर एक चीज ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है। इस वजह से अगर आप इस कीबोर्ड को अंधेरे में भी इस्तेमाल करेंगे बहुत आसानी से सब कुछ विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर हमको टोटल 20 RGB मोड देखने को मिल जाता है, जिसको चेंज करने के लिए आपको फंक्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके स्लैश बटन में प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आप इसका ब्राइटनेस को चेंज करना चाहते हैं तो फंक्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके टॉप एरो या फिर बॉटम एरो प्रेस करके इसका ब्राइटनेस को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप लाइटिंग का स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो फंक्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके लेफ्ट एंड राइट एरो से इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप जरा खुद इसका डिफरेंट RGB मोड्स देख लीजिए। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है 2500 mAh का बैटरी, जो कि सिंगल चार्ज में लगभग 10 से 15 दिन के आसपास चल जाएगा। तो बैटरी बैकअप में इतना भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ना, ये टोटली डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वायर्ड मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वायरलेस में। अगर आप वायर्ड मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैटरी का कोई सीन ही नहीं है। अगर आप वायरलेस मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आप RGB के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बिना RGB, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप RGB का बंद करके इस्तेमाल करेंगे तो आप तो शायद 1-2 महीना चल जाएगा, तो बैटरी को लेकर कोई भी इशू नहीं है। अगर बात करें इसके ड्रॉबैक की,
तो देखो 2-3 ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका कीज जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर जिक्सन कीज देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑटोमिया या फिर काइल तो होना चाहिए था, और यहाँ पर कोई पार्ट की आरजीबी देखने को नहीं मिलता है, और कोई सॉफ्टवेयर का भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक ही है। बाकी ये स्विच हॉट स्वैपेबल भी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जो इसका प्राइसिंग, ये मुझे मिल गया था सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपीज में। इस प्राइस में इतना कुछ कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है। इसका नॉर्मल प्राइस है 2000 से लेकर 2500 के आसपास। इस प्राइस में एक कीबोर्ड बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आपको कोई छोटा सा मतलब 60% का गेमिंग कीबोर्ड चाहिए जो कि वायरलेस भी होना चाहिए, तो इस कीबोर्ड को आप आंख बंद करके ले सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये कीबोर्ड आपको कैसा लगा, और अपना अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।